Okay. Hello, learners. Welcome to Others English classes. And today we are going to discuss all questions answer of your Mandling Wall. And we have already discussed the poem in the classroom and your channel also. And now we are going to discuss all question answer about this relevant poem. And this poem is written by Robert Lee Frost, as you know that. So let's see question one by one. Okay. Answer the following questions. क्वेश्चंस ए का ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ए के अंदर का जो ए है उसका क्वेश्चन है कि व्हाट डज समथिंग डू टू द वॉल। ये जो समथिंग है ये दीवार पर क्या करता है, कुछ क्या करता है, मीन्स कि ये समथिंग क्या रेफर कर रहा है। ओके, सो आवर आंसर इज समथिंग कॉजेज द फ्रोजन ग्राउंड इन विंटर एंड द हॉट सन इन समर टू मेक गैप्स इन द वॉल। मतलब कि सर्दियों में ये जमी हुई ज़मीन और गर्मियों में ये तेज़ धूप के कारण जो है दीवारों में गैप्स पैदा कर देती है, मतलब दरार पैदा कर देती है। समथिंग इसलिए यहाँ पे रेफर किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, why does the poet say something here is instead of being clear about who is destroying the wall? It means पोइट ये स्पष्ट और क्लियर करने के बजाय कि वॉल को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, यहाँ कुछ है, समथिंग हेयर इज, इस बात को वो क्यों डिनोट कर रहा है। सो आवर आंसर विल बी it is probably just the wear and tear and elements of nature that destroy the wall. Hence, the poet does not pinpoint to what is causing the destruction of the wall. So, the poet want to say that कवि कहते हैं कि यह शायद केवल वेयर और टीयर है, सिर्फ टूट फूट है। और क्या है ये नेचर का एलिमेंट्स है, प्रकृति का तत्व है, जिसने क्या किया है, जिसने वॉल को डिस्ट्रॉय किया है। इसलिए पोइट नहीं बताते हैं कि जो ये वॉल है इसका डिस्ट्रक्शंस का क्या रीज़न है। इट मीन्स कि पोइट कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन सी। क्वेश्चन सी, व्हाट हैपन व्हेन द फ्रोजन ग्राउंड swells and what happens us as a result? जब ग्राउंड स्वेलो हो जाती है, फूली हुई होती है, तब क्या होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है। सो आवर आंसर विल बी तब क्या होता है, तो हमारा आंसर है कि व्हेन द फ्रोजन ग्राउंड स्वेल्स इट कॉजेज द बोल्डर्स दैट मेक्स अप द वॉल wobbly or shaky and some boulders are bound to fall creating gaps in wall। जब फ्लोर स्वेलो करती है, उठी हुई होती है, तब जो वॉल में जो स्टोन्स लगे हुए हैं, जो पत्थर लगे हुए हैं, बोल्डर्स लगे हुए हैं, वो क्या करने लगते हैं, वो बॉबली और शैकी होने लगते हैं। इट मीन्स कि वो हिलने लगते हैं। और कुछ कुछ तो बोल्डर्स क्या होता है, गिरने लगते हैं, जिसके कारण से वॉल में गैप्स क्रिएट हो जाता है। इट मीन्स कि वॉल में, दीवार में दरारें पैदा हो जाती है। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का ए करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, व्हाट हैज़ नो वन सीन और हर्ड बीइंग मैड। वो क्या है जिसको किसी ने भी बनते हुए नहीं सुना और नहीं देखा। सो आवर आंसर विल बी नो वन हैज़ सीन और हर्ड द गैप्स इन द वॉल बीइंग मैड। कि किसी ने भी दीवारों पे गैप बनते हुए ना देखा और ना ही सुना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर बी,
Where does the poets never live and what do they during a spring time? इट मीन्स कि पोइट्स के जो नेबर्स थे, जो पोइट के जो नेबर थे, वो कहाँ रहते थे और ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम वो क्या क्या करते थे, स्प्रिंग के टाइम में वो क्या क्या करते थे. सो आवर आंसर विल बी द पोइट्स नेबर्स लिव्ड बियॉन्ड द हिल. है ना, वो कहाँ रहते थे, बियॉन्ड द हिल में. एंड ड्यूरिंग द स्प्रिंग टाइम दे मेंड द वॉल बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज. और उस दौरान समर के ड्यूरिंग द समर टाइम वो लोग क्या करते थे, तो मेंड करते थे, दीवार बनाने का काम करते थे अपने अपने प्रॉपर्टीज़ में. इट मीन्स कि अपने प्रॉपर्टीज़ में वो लोग वॉल क्रिएट कर रहे होते हैं. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी. डू यू थिंक द पोइट इज हैप्पी टू शेड द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन? आपको क्या लगता है कि जब दीवार दोनों के बीच बन रही थी तो वो क्या पोइट क्या खुश था? गिव रीज़न फॉर योर आंसर. इसका कुछ रीज़न बताइए. सो आवर आंसर विल बी नो, द पोइट इज़ नॉट हैप्पी. जब दीवार बन रही थी तो वो पोइट बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था. एज ही लेटर गोज ऑन टू से दैट देर आर नो काउस टू ट्रेस पास एंड हिज एप्पल्स ट्री विल नॉट गो अक्रॉस टू ईट हिज नेबर्स पाइन कोन्स. वो कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो पोइट कहना चाह रहे हैं कि कवि यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है, पोइट यहाँ पर खुश नहीं है, क्योंकि वो बाद में ये कहता है कि यहाँ पर कोई काऊ नहीं है, कोई गाय नहीं है जो ट्रेस पास करने आ रही है, मीन्स की अतिक्रमण करके वो आपके यहाँ आ रही है. और जो उनका एप्पल्स का जो ट्री है, पोइट का जो एप्पल्स ट्री है, वो उनके नेबर्स के यहाँ उनका पाइन कोन खाने नहीं जा रहा है. देर आर दिस एनुअल स्प्रिंग रिचुअल ऑफ मेंडलिंग द वॉल इज नॉट नेसेसरी. और वो कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप एनुअल स्प्रिंग रिचुअल की तरह ये वॉल बना रहे हो ना, इसकी कोई भी नीड नहीं थी. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और बाकी के एक दो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए लिखते रहिए, पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं. ओके.